शुभ 24 न्यूज चैनल अब रफ्तार मीडिया पर राजस्थान का उभरता हुआ सैटेलाइट चैनल शुभ 24 न्यूज राजस्थान की राजनीति और आम जनता से सीधा संवाद और सरोकार निभाता, आपकी आवाज को मुखरता से उठाता शुभ 24 न्यूज चैनल और अपनी तेज तर्रार रिपोर्टिंग दिखाने का सुनहरा अवसर। तो आइए हमसे जुड़े आज ही, मौका है अपनी बुलंद आवाज को स्क्रीन पर लाने का। तो देर किस बात की, अभी सेंड कीजिए अपना CV। गांव, ढाणी और शहर, जनता के मुद्दे, राजनीति, खेल जगत, क्राइम, चुनावी चौपाल आदि उठाएं जनता की आवाज। सभी नौजवानों से लेकर यूट्यूबर तक को सभी के लिए मौका है। आएं और हमारे साथ जुड़ें और आने वाले विधानसभा चुनाव में दिखाएं अपनी रिपोर्टिंग का जलवा। शुभ 24 न्यूज चैनल राजस्थान पर। कॉन्टैक्ट नंबर 7877971692। जीमेल shub24official@gmail.com। धन्यवाद। बीजेपी या कांग्रेस में किस नाम को लेके आगे जाएंगे लोग? क्या मोदी के नाम से ही चुनाव लड़ा जाएगा? मोदी के नाम से लड़ने के बाद बाकी सब छोटे हो जाते हैं और क्या नहीं लड़ेंगे। कई वर्षों तक कांग्रेस इंदिरा गांधी के नाम पर लड़ती रही, कई वर्षों तक कांग्रेस जवाहरलाल नेहरू के नाम पर लड़ती रही, ये भी लड़ेंगे। कई वर्षों तक भाजपा अटल बिहारी के नाम पर लड़ती रही, लड़ेंगे, लड़ना भी चाहिए। और मोदी का नाम तो सर्वोपरि है, उस नाम का कोई समानांतर नहीं है, कोई पैरेलल नहीं है, कोई प्रतियोगी नहीं है, कोई दिखने वाला नहीं है, कोई तुलना करने वाला नहीं है और कोई उपलब्धि वाला नहीं है। मोदी का नाम भी है, मोदी की उपलब्धि है, मोदी का क्रियावा भी है, ये सब मोदी के क्रिएशंस है। और मैं एक बात कह देता हूं, मैं बार बार कहता हूं एनडीए लड़ेगा, तो मैं भाजपा को सुझाव दे रहा हूं, अपनी अकड़ और घमंड में मत रहो, साथियों को जगह दो, तो अकेले सब कुछ नहीं हो। ये जो गलतफहमी है भाजपा की, उसको मिटाने के लिए मैंने बात कही है। नहीं समझे तो मर्जी, समझने वाले समझ गए, जो नहीं समझे वो अनाड़ी है, तो इसका तो मेरे पास कोई इलाज नहीं है। मैं अपने दर्शकों से एक बार और कहना चाहूंगा कि अपने अपने इलाके में किस पार्टी को वो सपोर्ट करना चाहते हैं और कौन उनका कैंडिडेट है, वो भी कमेंट्स लाइन में लिखते जाएं, क्योंकि अगली बार जो हमारा ये प्रोग्राम होगा वो अलग अलग जिले की विवेचना करते हुए होगा। और अगर आप इसमें हमारा सपोर्ट करेंगे या लिखेंगे तो हमारे लिए, आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन होगा कि हम उस जिले का एनालाइज और अच्छे तरीके से कर पाएंगे। क्योंकि चंद्रा सिंघवी जी अलग अलग इलाकों से, इनकी एक काबिलियत है कि ये हर चीज़ को एनालाइज करते हैं। ये ऐसे ही नहीं बोल देते हैं कि किसी भी शब्द को बोल देना या किसी निजी दुश्मनी की वजह से बात कर लेना या किसी से लगाव होने की वजह से बात कर लेना। ये उसको पहले एनालाइज भी करते हैं और एनालाइज करके ही आप तक कुछ बातें होती हैं। मैं अभी पूर्वी जो राजस्थान है उनकी बातचीत हुई और कल किरोड़ी लाल मीणा का भी हम लोगों ने इंटरव्यू किया। पूर्वी जो राजस्थान है उसमें किसका आधिपत्य रहेगा, क्योंकि दो बड़े नेता आते हैं। एक समय था जब किरोड़ी लाल बैंसला और किरोड़ी लाल मीणा दो व्यक्ति हुआ करते थे, जिनके एक आगाज पे दो समाज खड़ा हो जाया करते थे। और आज भी क्योंकि मीणा समाज में बहुत अब नेता बहुत अलग अलग तरह के डेवलप हो गए हैं और या अलग अलग नेता होते हैं हर समाज के। तो एक जो आते हैं किरोड़ी लाल मीणा और एक आते हैं सचिन पायलट। कहीं ना कहीं पूरे राजस्थान की जो राजनीति है वो इन दोनों लोगों के बीच में भी बढ़ जाती है। तो सर, क्या फायदा और क्या नुकसान होगा कि पूर्वी जो राजस्थान है उससे ये दोनों ही आते हैं और दोनों अलग अलग पार्टी से भी आते हैं? सवाल ये है कि दोनों का लक्ष्य एक ही है। किरोड़ी लाल मीणा भी चाहता है कि भाजपा जीते और यहां से कांग्रेस का पलायन हो जाए। अंदर ही अंदर सचिन पायलट भी ऐसा सोच सकते हैं। तो कांग्रेस के पास एक क्षेत्र का कोई वो व्यक्ति नहीं है जो दम ठोक कर कहे आई एम फॉर कांग्रेस। यस, आई एम फॉर चीफ मिनिस्टरशिप तो सचिन कहता है, पर कभी ये नहीं सुनेगा आई एम ओनली फॉर कांग्रेस इवन इफ गहलोत इज द चीफ मिनिस्टर। तो गहलोत के मुख्यमंत्री रहते हुए किसी भी हालत में, किसी भी कीमत पर, किसी भी सूरत में सचिन पायलट का समर्थन नहीं मिलेगा। लेकिन कांग्रेस का विरोध किसी भी सूरत में, किसी भी हालत में किरोड़ी लाल जी मीणा करेंगे। इसलिए यहाँ पर इस वक्त इस विभाजित ओपिनियन के बीच किरोड़ी का ही मत ज्यादा माना जाता है। सर, मैं 2 से 3 क्वेश्चन आपसे पूछूंगा और आपको एक ऑप्शन दूंगा। आपको उस ऑप्शन में से एक ऑप्शन के ऊपर जाना है। पहला हम करते हैं सचिन पायलट के नाम से। आप क्या मानते हैं कि सचिन पायलट
अपनी एक पार्टी बनाएंगे। सर मैं ऑप्शन देता हूं आपको, सिर्फ उसी ऑप्शन में से चूज करना है। मैं इसमें सिर्फ कमेंट्स नहीं, आपसे ऑप्शंस आपसे करूंगा। क्या वो अपनी जो है पार्टी बनाएंगे, क्या केंद्रीय जो सरकार है उसमें कोई मंत्री पद लेंगे, या फिर वो उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री के दावेदार होंगे? तीनों ही नहीं होंगे। वो तो अशोक गहलोत द्वारा की गई अवहेलना, अपमान, तिरस्कार और आला कमान द्वारा धृतराष्ट्र की आंखों से उस पर मौन साधना इसका बदला लेगा। ऐसा ही ऑप्शन असल में चंद्रराज सिंघवी जी की एक काबिलियत है कि वो अपना ही एक जो पॉइंट होता है उसको क्लियर रखते हैं। लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन और पूछता हूं जो किरोड़ी लाल मीणा से जी से जो है वो संबंधित है। वही क्वेश्चन, क्या वो केंद्रीय मंत्री होंगे? क्या राजस्थान के जो अभी वो जिस राज्यसभा के मेंबर्स हैं वो बनेंगे, या मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री के दावेदार होंगे? हिसाब से मुझसे पूछा जाए, अगर किरोड़ी लाल जी मीणा को ये 30 सीटों का आधिपत्य दिया गया तो किरोड़ी लाल जी मीणा भाजपा के एकमात्र नेता होंगे जिसके निजी समर्थक विधायकों की संख्या सबसे ज्यादा होगी। तब वो जो मांग करेगी वो जायज मांग होगी। दर्शकों से भी मैं बार बार ये कहना चाहूंगा कि इन दोनों क्वेश्चंस का जवाब दें, लिखें, इन्हीं 3 सेक्शंस में से लिखें कि क्या चाहते हैं वो अपने नेताओं के लिए। एक सवाल एक पिछली बार उठाया था और हमने क्वेश्चन किया था और उसका जवाब दिया था कि क्या दिया कुमारी बीजेपी में मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हैं, या वो खुद भी चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? मैं एक बात जानता हूं, जब यह तय हो गया है कि चुनाव केवल नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा तो आपका यह प्रश्न तो गुम हो गया। अब सवाल यह कि बाद में मोदी किसको बनाएंगे, ये तो केवल मोदी जानते हैं। मेरे हिसाब से तो अमित शाह तक को भी इसका अंदाजा नहीं है। मोदी अपने मन की बात कहता है तब कह देता है, और कई बातें जो मन में रखता है वो रखता है। लेकिन आज इन विचाराधीन नामों के नाम है, मैं ऐसा तो यह भी हो सकता है कि बीजेपी के आपसी मुख्यमंत्रियों की लड़ाई में नरेंद्र मोदी ये तय कर ले, इनमें से एक भी नहीं, कोई और आएगा तो आएगा, कोई भी आ सकता है। अगर यहाँ पर चुनाव की इस वीथिका के अंदर, इस संघर्ष के अंदर कोई आदमी ये कहता है कि नरेंद्र मोदी मेरी जेब में है, तो उससे बड़ा मूर्ख तो कोई होगा नहीं, क्योंकि नरेंद्र मोदी की तो वो साइज है तो जेब तो छोड़ो, किसी के दिल में भी नहीं आ सकते। आ जाएगा। आज मैं घोषणा कर सकता हूं कि ये जो 5-6 नाम चल रहे हैं अभी, इनमें से शायद एक भी आदमी नहीं बनेगा, कोई नया बन जाएगा जिसको मोदी जी ठीक समझेंगे, हरियाणा की तरफ उठा के बिठा देंगे। मोदी जी के फैसले पर कोई प्रश्न उठाने वाला नहीं, कोई चिन्ह करने वाला नहीं है। अगर कोई आदमी इसलिए प्रचार कर रहा है, घूम रहा है कि मैं उनका खास आदमी हूं, तो मेरे ख्याल उससे ज्यादा कोई आदमी अक्लहीन है ही नहीं। ऐसा करना भी नहीं चाहिए। दिया कुमार जी ने प्रचार बंद कर दिया, शायद उनको भी लगा होगा कि प्रचार घातक हो जाएगा, मगर ये कुछ लोग हैं बिरला जी करते हैं वो प्रचार, उनके पास साधनों की प्रचुरता का दुरुपयोग करने का एक मौका है जिसको वो काम में ले रहे हैं। फिर मैं अपने दर्शकों से निवेदन करना चाहूंगा कि वो कमेंट्स जरूर करें कि वो क्या सोचते हैं, ताकि हमें अगले जो हमारा एपिसोड होगा उसमें हमें लाभ हो और हम बता सकें कि आगे क्या होगा। जैसा आज का हम विवेचना पूरा लेते हैं तो सिंघवी साहब ने ये कहा कि जाटों की नाराजगी की वजह से कुछ बीजेपी को कुछ जो है नुकसान हो सकता है, या किरोड़ी लाल मीणा को उतनी पावर ना दी जाए तो भी बीजेपी को नुकसान हो सकता है। और पिछली बार और अब की बार में, मतलब पिछले हफ्ते और अब की बार में उनका एनालिसिस क्या है कि बीजेपी को कितनी सीटें मिलेंगी, कांग्रेस को कितनी सीटें मिलेंगी, या थर्ड फ्रंट जिसमें हनुमान बेनीवाल या और सब लोग हैं उनमें कितनी सीट मिलेंगी। एक बार उनका आज आखिरी कमेंट और पूछते हैं कि अब सीट कितनी मिलेंगी बीजेपी के लिए। सवाल ये है कि बीजेपी को सीट तो बहुमत की मिलेगी जी, लगभग कितना? अच्छी सीटें मिलेगी, ठीक है, मगर बीजेपी अगर अपने इन घटकों को साथ नहीं लेगी तो सीटें घटेगी। जाटों की नाराजगी महंगी पड़ेगी, मगर इतनी बेवकूफ नहीं है भाजपा कि जाटों को राजी नहीं करेगी। अभी तो 6 महीने का टाइम है, क्या चिंता करते हो। उनको दाढ़ी में हाथ डाल के फुसलाना भी आता है, और जब मोदी जी का इशारा होगा यस, तो जाटों की दाढ़ी में हाथ डाल करके ये उसको फुसला भी देंगे। मतलब मैं कह नहीं सकता, मगर इतना जरूर है इन 2 फैक्टर्स पर भाजपा को ध्यान देना चाहिए। पूर्वी
राजस्थान में किरोड़ी के मत को बड़ा करना चाहिए। पश्चिमी राजस्थान में इनको 100% अपने सहयोगी अन्य घटकों को मत देना चाहिए और प्रचार और तंत्र के अंदर अपने अन्य घटकों से सहयोग प्राप्त करना चाहिए। अगर अकेला ही अकेला चले तो मैं नहीं जान सकता कितना लॉस होगा, पर लॉस होगा इसमें इनकार नहीं है। हालांकि आंकड़े तो आज भी यही है कि कांग्रेस 20-25 से ऊपर नहीं जाएगी, पर 8-10 सीट का ये फर्क पड़ सकता है। इसके बाद जो योजनाएं हैं और जिलों का इनमें नहीं, ये तो कोई रेवड़ी बांटने से कुछ नहीं होता है सर। कुछ फायदा होगा? गुजरात में सारी रेवड़ियां बांटी थी उसने, केजरीवाल ने। मैं ही तो गया था वहां जवाब देने के लिए। मैं 5 सीट आएगी, वो तो फ्री बिजली कर रहा था, फ्री पानी दे रहा था, सब कुछ फ्री कर रहा था। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, कोई पिक्चर जब बिना टिकट के फ्री देखी जाती है ना, तो देखने वालों को मजा नहीं आता है। टिकट वही अच्छी होती है जो फ्री नहीं देखी जाती है। इसलिए मैं नहीं मानता कि अशोक गहलोत की रेवड़ियां बांटने से कुछ होगा। अगर होगा, वापस सचिन पायलट ने मुझ पर ताव देकर कांग्रेस के कंधे पर सवारी करना तय किया तो उसका फर्क पड़ेगा। जैसा सिंघवी साहब ने कहा कि टिकट लेकर ही जो है वो फायदा मिलता है या मजा आता है पिक्चर देखने का, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि राजस्थान की जो सरकार है, जो आने वाली सरकार बनेगी, थर्ड फ्रंट का क्या उसमें योगदान रहेगा और क्या उसकी जरूरत रहेगी भी कि नहीं रहेगी? आपको मैं एक बात कह देता हूँ, थर्ड फ्रंट, अगर थर्ड फ्रंट ने एनडीए के इन दो गुटों से मिलकर के चुनाव लड़ा तो स्थितियां बदल जाएगी। थर्ड फ्रंट वाले अकेले क्यों लड़ेंगे? वो कहते हैं ठीक है, हमें हरियाणा के जाट बेल्ट में इन उम्मीदवारों को समर्थन देना तो दे देंगे, 2-4 सीट वो भी ले लेंगे, वो इधर भी कर लेंगे प्रचार हिंदुत्व की रक्षा के अंदर कि हमारा क्या है, हिंदुत्व का ठेका भाजपा ने नहीं लिया है। शिवसेना और वहां के नेता भी तो कट्टर हिंदूवादी है, तो उस पर भी फर्क पड़ेगा। फर्क तो पड़ेगा, मगर मैं एक बात जानता हूं, भाजपा इस गलती को 1-2 महीने से ज्यादा दोहराएगी नहीं और अपने कंधे पर खड़ी हो जाएगी। भाजपा के कुछ नेताओं में बहुत अहंकार आ गया है। वो डिप्टी मिनिस्टर लेवल के आदमी चीफ मिनिस्टर का मुंह धोने लगे हैं, इसका कीमत चुकानी पड़ेगी। आप अशोक गहलोत के बारे में चर्चा इसलिए नहीं करता कि मेरे को अच्छी तरह मालूम है कि 4.5-5 वर्ष नहीं 20 वर्ष तक जिस कौम को उन्होंने राजनीति में बाहर रखा, धिक्कार रखा, आगे नहीं आने दिया, वो आज की रेवड़ियों से हल होने वाली नहीं है, वो खुश होने वाली नहीं है। और फिर बता दूं, जाटों की राजनीति का जो केंद्र है वो नागौर है। नागौर पर रेवड़ियां बांटने का कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरी तरफ भी है कि यहाँ की जो पूर्व उत्तर प्रदेश का है, उसका सारा श्रेय और केंद्र फैसला के बनने के बाद अधिकतम केजरीवाल के पास वो दम, वो हिम्मत, वो साहस और नेतृत्व है, उस पर भी इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। धन्यवाद आज के लिए। आज बहुत ही निष्पक्ष रूप से अलग अलग बातों पे, खासकर सचिन पायलट, किरोड़ी लाल मीणा और जाटों का जो सबसे बड़ा तिरस्कार हो रहा है बीजेपी में, उसके लिए आज चंद्रा सिंघवी जी ने अपना किया। 7:30 बजे रफ्तार टीवी पे आप इसको देखें और कल इसका एक रिपीट टेलीकास्ट होगा। और निवेदन है उन लोगों से जिन लोगों ने एक दिन में इस वीडियो को इतना आगे पहुंचाया, वो अपने कमेंट्स जरूर लिखें, ताकि आगे वाले जो आने वाले जो आपके सीक्वेंस होंगे, आने वाले जो आपके हमारे जो प्रोग्राम होंगे, उसमें हम इस प्रोग्राम को और अच्छी तरीके से करा सकें। धन्यवाद। आज के लिए कैमरामैन राजकुमार के साथ अमित त्यागी, जयपुर। शुभ 24 न्यूज चैनल अब रफ्तार मीडिया पर राजस्थान का उभरता हुआ सैटेलाइट चैनल शुभ 24 न्यूज राजस्थान की राजनीति और आम जनता से सीधा संवाद और सरोकार निभाता, आपकी आवाज को मुखरता से उठाता शुभ 24 न्यूज चैनल और अपनी तेज तर्रार रिपोर्टिंग दिखाने का सुनहरा अवसर। तो आइए हमसे जुड़े आज ही, मौका है अपनी बुलंद आवाज को स्क्रीन पर लाने का। तो देर किस बात की, अभी सेंड कीजिए अपना CV। गांव, ढानी और शहर, जनता के मुद्दे, राजनीति, खेल जगत, क्राइम, चुनावी चौपाल आदि उठाएं जनता की आवाज। सभी नौजवानों से लेकर यूट्यूबर तक को सभी के लिए मौका है। आएं और हमारे साथ जुड़ें और आने वाले विधानसभा चुनाव में दिखाएं अपनी रिपोर्टिंग का जलवा। शुभ 24 न्यूज चैनल राजस्थान पर। कॉन्टैक्ट नंबर 7877971692। जीमेल shub24official@gmail.com। धन्यवाद।